कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि बीच के किनारे पर एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। दोनों उस टाइम वहाँ अकेले होते हैं। लेन देन करते वक्त उस लड़की को इसके पास एक अजीब सा क्रैब यानी कि केकड़ा दिखाई देता है जो कि फ़िश की शेप का था। इस लड़की को वो काफ़ी अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसको उठाकर देखने लगती है। दोनों को लग रहा था कि शायद ये मर गया है, जिस वजह से वो इसके साथ फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो केकड़ा उठ जाता है और उस लड़के के मुंह पर चिपक जाता है। इसी वजह से लड़के के चेहरे से काफ़ी खून बहने लगता है। लड़की उसे हटाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो साथ ही साथ इससे डर भी रही थी। इसके बाद वो एक पत्थर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उस पर मारती है वो वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और तभी वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक लड़के फ्लिप और उसकी फ्रेंड मैडी को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि फ्लिप के पाँव पैरालाइज्ड हैं, जिस वजह से वो व्हील चेयर का यूज़ करता है। मैडी इसको अपने गैरेज की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि फ्लिप वहाँ रोज़ कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता है। आगे हमें पता चलता है कि फ्लिप का भाई हंटर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फ्लिप इस बात के लिए राज़ी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर भी मैडी से हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज़ मंगवाई थी, जो कि उसे मिल गई है। फ्लिप अपना एक नया रोबोट बनाने की कोशिश में था। इसका ख्वाब था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए। खैर वो लोग गैरेज में आकर अपनी चीज़ को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चीज़ एक मिनी लेज़र लाइट है। इस चीज़ का ट्रायल करते वक्त एक पुलिस ऑफिसर इसको देख लेता है। वो इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो इससे इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ हंटर भी आ जाता है। वो बैनर को नीचे पड़ा हुआ देखकर फ्लिप को मना करता है, अब उसको नीचे ना फेंके। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हील मछली मरी पड़ी है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और हंटर उसको देखने चले जाते हैं। फिर मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हील की हालत काफ़ी ख़राब है। देखने से ऐसे ही लग रहा था कि किसी ने इसे बुरी तरह खा कर पानी से बाहर कर दिया है। इन दोनों को उसके पास से काफ़ी बदबू आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये एलियंस का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कोई अजीब चीज़ है जिसने वेल का ये हाल कर दिया है। इसके बाद वो दोनों तरफ देखने चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है। हंटर ऑफिस जाते वक्त पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह केकड़ा आकर उसे ले जाता है। आगे हम फ्लिप को देखते हैं जो अपने स्कूल आया होता है। उसे बाहर मैडी मिल जाती है, जिसके साथ वो अंदर आ जाता है। अपनी बायोलॉजी की क्लास में उन्हें एक बिल्ली मिलती है जिसकी डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल करना था। उनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि मैडी की मॉम मैन रैट होती हैं। क्लास खत्म होने के बाद फ्लिप को उसका फ्रेंड रेडो मिलता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। असल में कल उनके स्कूल में एक पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने फ्लिप के साथ पहले ही डेट बुक कर रही है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर पड़े एक ढांचे का हाथ मिलता है। हम समझ जाते हैं कि वो इस लड़के का हाथ है जिसको हमने मूवी के शुरू में देख चुके हैं। फिर वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक सुरंग में आ जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही आ जाता है, जबकि पुलिस ऑफिसर बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को उसकी दूसरी साइड इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसको हमने शुरू में देखा था। इसकी आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर से कहती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर इस लड़की को देखकर डर जाता है और पुलिस ऑफिसर फ्लैनिगन को बुलाने लगता है। अब रात को राडो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर एक जगह पर ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्त के ऊपर हमला कर देते हैं। किसी तरह राडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है।
अब रात में फ्लिप जब अपने गैरेज में अपना काम कर रहा होता है तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फ्लिप उसको लेज़र वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। इसके बाद फ्लिप अपने लिए इस बैटरी की मदद से एक गैजेट तैयार कर लेता है जिससे वो चल सके। वो जैसे ही उसको बैटरी में फिट करता है वो चलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद इसका बनाया हुआ गैजेट ही काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फ्लिप अपने एक्सपेरिमेंट से निराश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ मैडी अपनी मॉम मैन रैत के साथ इससे मिलने आ जाती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। इधर इसकी मैन और हंटर वैन में आ जाते हैं जहां वो उसके स्कूल टाइम के फोटोज देखने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल टाइम में मैन रात पर क्रश था। इसके बाद वो वहां बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। फ्लिप शहर में आ जाता है जहां मैडी उसे समझाती है और उसे पुरस्कून करवाती है। दूसरी तरफ राडो एक बार में आकर इस केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन बारटेंडर इसकी उम्र कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं देती। असल में राडो माइंड से थोड़ा कमज़ोर होता है, इसी वजह से वो अजीब बिहेव करता है। खैर अब उसको रास्ते में फ्लिप और मैडी मिल जाते हैं। वो उनको बताने लगता है कि अभी केकड़ू ने अटैक किया है, लेकिन दोनों इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ एक केकड़ा आ जाता है जिसे मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। रेडो उसको उसके पास जाने से मना करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब वो जैसे ही अपना हाथ उसके पास लाती है वो उन्हें कुछ नहीं कहता और अजीब तरह से वहीं पर ही मर जाता है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। खैर मैडी और फ्लिप वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फ्लिप और हंटर अपनी वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कल रात एक डेट के लिए भी जाना था। उन दोनों के वैन के जाने के बाद मैडी अपनी मॉम को लेकर फ्लिप के गैरेज में आ जाती है जहां वो उन्हें फ्लिप के गैजेट्स दिखाने लगती है। दूसरी तरफ फ्रेडो इस मरे हुए केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसके अंदर से अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। यानी हम समझ सकते हैं कि केकड़े मरने के बाद किसी और क्रिएचर में चेंज हो जाते हैं। सुबह फ्लैनिगन शिप में बैठा फिशिंग कर रहा था कि तभी उसको कुछ केकड़ों की आवाज़ आने लगती है। इधर वैन में फ्लिप डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। इसके साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और फ्लिप वहां उससे चलने वाले गैजेट को लगा कर आया था। पार्टी में मैडी उसे चलता देखकर काफ़ी खुश होने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की मॉम ने ही इस गैजेट को रिपेयर करके चलने के लायक बना दिया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मैन रात को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक केकड़ा देख जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। इसी दरमियान यहाँ मैन रैट भी आ जाती है। अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाला आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और इस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सभी ये देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। मैन रैट इस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद वो केकड़ा इस पर भी हमला कर देता है। फिर हंटर किसी तरह से मैन रैट से दूर फेंक देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ काफ़ी सारे केकड़े आ जाते हैं और इन सब पर भी हमला करने लगते हैं। वो सब लोग वहाँ किसी तरह सब केकड़ों को मार देते हैं। तभी इनमें एक केकड़ा बड़े से क्रिएचर में चेंज हो जाता है जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर फ्लिप और बाकी सबको सेफ कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन फ्लिप का गैजेट खराब हो जाता है। फिर हंटर उसे उठाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। फ्लिप क्रिएचर को अपने पास आता देखकर हंटर को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहां रेडो आ जाता है और अपनी तलवार से अटैक करके उस क्रिएचर को मार डालता है। असल में राडो पिछली रात क्रिएचर के हमले से बच गया था, लेकिन शायद अब इसका दिल नहीं था और यहाँ अब वो अपने दोस्तों को बचाने आ गया। खैर इसके बाद वो स्कूल के लैब में आ जाते हैं।
जहाँ मैनरात इस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। उन्हें चेक करने पर पता लगता है कि काफ़ी पुराने वक़्त के केकड़े हैं और इस तरह केकड़ों में काफ़ी रेडिएशंस हैं। इसी वजह से ये इतने खतरनाक हैं। इसके बाद हंटर भी इन्हें कल वाला हादसे के बारे में बताने लगता है, जो कि एक व्हेल के साथ हुआ था। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 तरह के हैं। पहले जो केकड़ों की तरह नज़र आते हैं, दूसरे जो इंसानों के साइज़ के हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने व्हेल को खाया था और वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में क्रिएचर ने दहशत फैला रखी है। इससे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बुरी तरह मार कर खा रहे हैं। तब हंटर उन सबको गैरेज के पास छोड़कर चला जाता है और खुद फ्लैनिगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और मुझे हार नहीं माननी चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है। और फिर फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर फ्लैनिगन को देखने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उस पर भी केकड़ू ने अटैक कर दिया था, जिससे वो अब मर गया। हंटर पर भी वो क्रिएचर्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहां पर से बाहर आ जाता है। और फिर गैरेज के बाहर भी बहुत क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्हें मारने के लिए रेडो बाहर आ जाता है और इनका ध्यान हटाकर अपनी तरफ लगाता है। मैनरात भी एक टूल की मदद से क्रिएचर को मार डालती है। इसी दरमियान हम इस बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसने व्हेल को खाया था और अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने तक फिलिप एक काफ़ी बड़ा रोबोट बना लेता है, जिसे वो बड़े बड़े क्रिएचर को मार सके। फिलिप खुद ही इस रोबोट में बैठकर चला रहा था। हैरा वो उसी क्रिएचर के पास जाकर इससे फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर भी काफ़ी पावरफुल था, इसी वजह से वो जल्दी से नहीं मरता। वो इस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद फिलिप रोबोट की तलवार लेकर इस पर अटैक करने लगता है और इसका भी एक हाथ तोड़ देता है। अब क्रिएचर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर हिट कर देता है, जिससे वो क्रिएचर से हिट होकर ब्लास्ट हो जाती है। इससे फ्लिप को टाइम मिल जाता है और वो इस बैटरी की मदद से लेज़र एक्टिव करके इस क्रिएचर को एक ही वार में मार देता है। सब ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि फ्लिप के रोबोट ने क्रिएचर को मार दिया है। मैडी भी यहाँ उसे किस करती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फ्लिप अपने रोबोट को फिर से रिपेयर करके शहर के बाकी बड़े बड़े क्रिएचर को मारने चला जाता है और इस बार इसके साथ मैडी भी होती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें पता चलता है कि आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करें।